हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड सही से रह रहे होंगे और मज़े में होंगे और सेफली रह रहे होंगे। ओके, सो ऑफ कोर्स आज फिर एक नया दिन है और मैंने सोचा एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आती हूँ। बट तो बेसिकली मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश की आपके लिए, वो है, आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि क्या वो आपके लिए फाइट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये एक जनरल रीडिंग हो रही है एंड जनरल रीडिंग में आप जानते हो कि चीज़ें आपसे रेजोनेट करती भी हैं, कभी कभी नहीं भी करती हैं। तो डू नॉट वरी, अगर नहीं करती हैं तो टेंशन नहीं लेना है, अगर करती हैं तो वेल एंड गुड। ओके, तब आप एडवाइसेस ले सकते हो, तब आप मेरे बताए हुए चीज़ें कर सकते हो जिससे कि कुछ बेटरमेंट हो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑफ कोर्स मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप वहाँ से मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरा ईमेल एड्रेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईमेल भी आप मुझे कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स अभी मैं आपको दूंगी टाइम, आपको इन 3 पाइल्स में से सिलेक्ट करना है। सी, पाइल सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने पर्सन के बारे में ध्यान से सोचना है और तब इन 3 पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सिलेक्ट करना है। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दूंगी कि आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सको, फिर हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी रेड पाइल की, फिर पिंक पाइल की एंड एट लास्ट वाइट पाइल की। तो चलिए हम अपने पाइल्स साइड कर देते हैं सो दैट हम रेड पाइल की रीडिंग स्टार्ट कर सकें। ओके, सो ये है हमारा रेड पाइल। ओके, तो देखते हैं रेड पाइल की क्या रीडिंग्स आती हैं। ओके, सो ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। ओके, तो सी, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ओके, हो सकता है वो पर्सन बहुत ही ड्रामा करते हों। ओके, बहुत ही सेंसिटिव नेचर हो एंड बहुत फिकल माइंडेड हो। ओके, मतलब क्या कब सोचेंगे, क्या कब करेंगे, कोई नहीं बता सकता है। ओके, सेंसिटिविटी है नेचर में, ऐसा नहीं है कि सेंसिटिव नहीं है, मगर हाँ, थोड़ा डिसीजंस को लेकर के ये अपने श्योर नहीं रहते हैं। ओके, और जो इमोशंस हैं इनकी ना प्रेजेंटली, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे ब्लॉक नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है चीज़ों में। ओके, ये अपने हार्ट को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ये अपने पर्सन के तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकें। ओके, तो बेसिकली इनको एक जो अपनी इमोशंस को इन्होंने ब्लॉक कर लिया है ना, उन इमोशंस को क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, एट द सेम टाइम जो इंडल्जेंस है आपका और इनका एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कि आपके लिए फाइट करेंगे या नहीं, तो हाँ, डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिल सकती हैं, प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है कि ये आपके साथ स्टैंड ना लें। ओके, बिकॉज सी, एक जो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं और जो करने की इच्छा है, ओके, चीज़ों को आपके लिए करने की इच्छा है, उसमें बहुत कंपैरिजन है। ओके, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की एनर्जी आ रही है कि
कर नहीं पाते हैं, ओके, बिकॉज सी दिस पर्सन इज़ लाइक इनसे नहीं हो पाती हैं चीज़ें, ओके, ये लोगों को चाह के ना चाह के डिसअपॉइंट ही करते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ कि इनकी एक सेट ऑफ बिलीव्स है, इनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी फैमिली की तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पर्सनल लाइफ की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा डगमगा जाते हैं एक कमिटमेंट देने के लिए और आपके लिए फ़ाइट करने के लिए, ओके। अगर सी या तो आप अनमैरिड हो और मैरिज करना चाहते हो, या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इन बोथ सिचुएशंस एक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से, अपनी चीज़ों के वजह से ये कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं, बिकॉज इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको इनको फुलफ़िल करना पड़ता है, जिसको इन्हें देख के चलना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स नेचर अच्छा है, बट नेचर में डिसअपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये नहीं चाहते हुए भी इनकी किस्मत इन्हें इस तरफ ले जाएगी कि ये लोगों को डिसअपॉइंट कर देंगे, ओके। एक तो चीज़ है, उन्हें अपने बिलीव्स को चेक करना चाहिए। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप इस चीज़ में हेल्प कर सकते हो, अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो एंड यू ऑन गुड टर्म्स तो भी आप हेल्प कर सकते हो कि अपने बिलीव्स को वो रीचेक करें फिर से, ओके। इनको इंस्पायर करने की कोशिश करें। द थिंग इज़ कि जब एक सिचुएशन आता है जहाँ पे डिसीजंस इंस्टेंटली लेने चाहिए, वहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन लेने के जगह ये कहीं छुप के बैठ जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं। एंड दे कैन बेग यू फॉर टाइम, ओके। ये बोल सकते हैं मुझे और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, अभी मुझे सही टाइम नहीं लग रहा, अभी मुझे और थोड़ी चीज़ें सेट करनी हैं, ओके, बिकॉज दे आर नेवर श्योर। श्योरिटी नहीं आती है एक रिलेशनशिप में, जिसके वजह से कि ये एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेके आपके लिए फ़ाइट नहीं कर पाते हैं। अगर कभी आपके लिए फ़ाइट करें, ओके, तो आप देखोगे कि नेचर में बहुत ज़्यादा एकदम चीज़ें हुई, एकदम इम्पल्सिव तरीके से इन्होंने अपनी चीज़ों को रखा, एंड देन द एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद फिर बात बात गई वाली हालत हो जाती है कि उसके बाद उस पर कोई फर्दर डिस्कशन या उसका कोई फर्दर इम्पोर्टेंस भी नहीं रह जाता है, ओके। बहुत रेयर केसेस में ही आपके लिए फ़ाइट करेंगे, बहुत रेयर केसेस में। अदरवाइज़ इनको आपका पेन पता होगा, इनको आपकी प्रॉब्लम्स पता होंगी, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे एंड लाइक सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। ये अपने मन में भी बहुत हारा हारा सा महसूस करते हैं इसके वजह से, बट इनकी स्थिति भी थोड़ी बैड सर्कमस्टांसेस में है। इसलिए मैं बैड बोलूँगी क्योंकि ना ये इस रास्ते को चुन सकते हैं, ना ये इस रास्ते को चुन सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन के ऊपर पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी ऐसे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसे कभी कभी हमारे ऊपर हमारे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, उस टाइप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या इन ये जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे इनका जो जॉब है वो ओवर डिमांडिंग है, ओके। तो कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट से, इमोशनल लाइफ के एस्पेक्ट में एक फेलियर मुझे नज़र आ रहा है, एक बैलेंस नहीं नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कि एक क्रोनोलॉजिकल सिचुएशन में ये आपके साथ चाहते हुए भी कभी कभी नहीं स्टैंड कर पाते होंगे, ओके। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें उनको फ्रस्ट्रेट नहीं करती हैं या उन्हें परेशान नहीं करती हैं। ऑफकोर्स ये चीज़ उन्हें परेशान करती है, ओके। बट इन्हें इस बात का भी डर लगता है दैट अगर इन्होंने चीज़ें आपके साइड से करने की कोशिश की भी और अगर आपके साथ इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तब ये क्या करेंगे, सॉरी, ओके। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक हैपेजर्ड भी बना रहता है इस रीज़न से भी। और ऑफ कोर्स आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ बहुत नॉट ऑल ऑफ यू गाइस, बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना रिलेशनशिप एंड तक ले गए होंगे और फिर वहाँ से या तो रिवाइव करने की कोशिश की होगी या रिवाइव कर रहे होंगे, बट कोई एक्चुअली कोई असिस्टेंस भी देने वाला आप लोगों को नहीं है जो कि एक प्रॉपर गाइड करे कि हाँ, आपको अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से लेके बढ़ना चाहिए कि चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हों एंड चीज़ें आप लोगों के बीच में सेट हों, ओके। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आती हैं, ओके। और अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी, अगर ये ना आपके साइड से श्योर रहेंगे ना दूसरे पार्टीज़ की तरफ से श्योर रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आगे भी क्रॉप अप होती ही रहेंगी, ये प्रॉब्लम्स रुकेंगी नहीं, ओके।
कि वो आपके लिए चाह के भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स जानते हुए भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। समटाइम्स आप भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो थिंकिंग कि इतने प्रॉब्लम्स जानने और बताने का फ़ायदा क्या, जबकि इन्हें कोई स्टैंड ही नहीं लेना। ओके, तो वो एक सिचुएशन हो जाती है। ओके, सी लॉयल हैं, लॉयल्टी की कोई इशू नहीं है। ओके, डिपेंड भी आप इन पे कर सकते हो, बट इनके साथ कुछ मेजर इश्यूज हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, कुछ मेजर इश्यूज हैं फाइनेंसेस के, जिसके वजह से चीज़ें इनकी बहुत हैपेजर्ड हो जाती हैं। फाइनेंशियल लाइफ में भी इनको और लोगों से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, वर्क लाइफ में इनको और लोगों से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि इनकी चीज़ें स्मूथ रन करें, अदरवाइज़ इनकी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकती हैं। ओके, तो हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा जॉब लॉस या कुछ ऐसा सिचुएशन भी आया हो जिसके वजह से अभी ये रिस्क लेने को रेडी नहीं है। ओके, तो ओवरऑल सी सब कुछ जानते पहचानते और मानते हुए भी बहुत रेयर केसेस में ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा, अदरवाइज़ ये आपको शांत रहने की, एडजस्ट करने की एंड सही टाइम आने पे बोलने की एडवाइजेस देंगे। ओके, बिकॉज़ ये फ्रंट करने वाले जो लोग होते हैं ना, सामने से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाले लोगों में से नहीं हैं। ये चाहते हैं कि इनका गुडविल जो है वो सारे लोगों के दिल में बना रहे, कोई भी इनके बारे में बुरा ना सोचे, सारे लोग इनके बारे में अच्छा सोचें। ओके, सारे लोग इनके बारे में अच्छा सोचें, इनका सोसाइटी में एक नाम हो, बोलबाला हो। तो कहीं ना कहीं इन सारे रीजंस के वजह से भी ये ओपनली आपके लिए फ़ाइट करने को रेडी नहीं है। ओके, अब किसी भी चीज़ के लिए ये फ़ाइट हो सकता है। ओके, सो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने रेड पाइल पीपल के लिए। तो देखते हैं कि पिंक पाइल पीपल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो लेट्स सी पिंक पाइल पीपल आपके लिए क्या चीज़ें यहाँ पे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए फाइट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, सी अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, थोड़ा आपका प्रेजेंट टाइम चेंज करेगा, जिस तरीके से भी चीज़ें चल रही हैं उस तरीके में थोड़ा चेंज आएगा। गुड न्यूज़ आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, चेंजेस आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो जहाँ तक बात है आपके लिए स्टैंड लेने की या आपके लिए फ़ाइट करने की, तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए और अपने आइडियाज़ के लिए फ़ाइट ज़रूर करेंगे। ओके, अगर इसके लिए उन्हें अपने किसी ऐसे पर्सन से भी फ़ाइट करनी पड़ी जो कि वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, तो भी ये ज़रूर ही इस चीज़ को कंसिडर करेंगे और आपके लिए ज़रूर ही फ़ाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको अकेला छोड़कर चले जाएंगे। ओके, बट देयर इज़ वन थिंग आई विल वार्न यू ऑफ। एक चीज़ है जिसके लिए मैं आपको वार्न करना चाहूँगी, वो ये है कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड या बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस चीज़ पे यकीन रखें कि हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आप पे ध्यान नहीं देने वाले, या ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए चीज़ें नहीं करने वाले, वो करेंगे ज़रूर। उन्हें भी कभी कभी टाइम ऑफ चाहिए होता है अपनी चीज़ों पे फोकस करने के लिए। बट ऑफ कोर्स दिस पर्सन अगर जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वेदर इट बी कोई हेल्प हो, वेदर इट बी कोई किसी तरीके का स्टैंड लेना हो, किसी तरीके का हेल्प देना हो, तो दिस पर्सन विल ऑलवेज कम एंड स्टैंड फॉर यू। ओके, इनकी लॉयल्टी को आप इस चीज़ में डाउट नहीं कर सकते हो। इन्होंने आपके बारे में उन लोगों को भी चीज़ें बताई हैं जो लोग इनके बहुत ज़्यादा प्रिय रहे। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए चीज़ें नहीं करना चाहते हैं
या एनीथिंग लाइक दैट। ओके, ये आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं एंड दे विल डू इट ऑल्सो। इस चीज़ का आप वरी ना करें, ये करेंगे भी ज़रूर। मगर आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि हम और लोगों की बातें मान करके ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ मेरे पार्टनर मेरे लिए स्टैंड नहीं कर रहे या मेरे लिए फ़ाइट नहीं कर रहे, बट ऐसा नहीं है। ये ज़रूर ही आपके लिए फ़ाइट करेंगे। आप थोड़ा समय के भी चेंज होने का वेट करो। ये पर्सन ज़रूर आपके लिए, आपके आइडियाज़ के लिए, अपने चीज़ों के लिए फाइट करेगा। ओके, एंड मोर ओवर उन लोगों से भी ये फाइट करेंगे जिन लोगों को ये अपना बहुत ज़्यादा ही प्रिय समझते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा जिन लोगों को अपने लिए इम्पोर्टेंट समझते हैं उन लोगों से भी ये फाइट करेंगे। ओके, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसे इमोशंस हैं जिसकी डिस्कशन आप लोग वन ऑन वन नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो ये बहुत गलत कर रहे हो। इट्स हाई टाइम कि आप लोग अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स को एक दूसरे से कन्फ्रंट करो, बातें करो। ओके, और आपको अपने इनर फीलिंग को, अपने मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना है। ओके, किसी भी तरीके से इस पर्सन को आपको कोई भी कोल्ड बिहेवियर नहीं शो करना है, इस तरीके का नहीं दिखाना है दैट आप इनको थोड़ा भी, मतलब एक कोल्ड बिहेवियर होता है ना जिसमें हम जो रिस्पॉन्स भी देते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, थोड़ा जो प्रोग्रेस रुका हुआ था वो चीज़ें अब आपकी सही होने लगेंगी। आपका जो मेंटल पीस है वो फिर से मेंटेन होने लगेगा। आपको ये सपोर्ट भी करेंगे। आप लोगों के बीच में एक हैप्पी सा सिचुएशन आएगा। एंड जो भी अभी तक दूर रहना या सेपरेशन में रहना या लड़ाइयाँ होना, जो भी इश्यूज़ आप लोगों की थी वो कमिंग टाइम में रिजॉल्व होने लगेंगी। बट उसके लिए हाँ आप ट्राई करें कि इनको मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दिस होल सिनेरियो। एंड अदर देन दैट, मैनिफेस्टेशन के अलावा भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि डोंट रन इनटू अ डिसीजन। किसी भी डिसीजन में रन ना करें। ओके, और अगर आप लोग अभी करेंटली टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो तो ये आप बहुत ही गलत कर रहे हो। आप इनसे टॉकिंग टर्म्स में फिर से जाने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो, अपने चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, अदर देन दैट, अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अपने लड़ाइयों की, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, अपने प्रॉब्लम्स की, जो भी इश्यूज़ हैं उनको साइड रख के और इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, बिकॉज अगर अभी करेक्ट नहीं करोगे तो ये जो प्रॉब्लमैटिक फेज़ है वो कंटिन्यू होगा। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन ऐसा नहीं है जो कि आपको हेल्प ना करे, जो कि आपके लिए स्टैंड ना करे, या जो आपको बीच राह में छोड़ के चला जाए। ओके, हो सकता है कि कभी आप बहुत बिजी रहे होगे तो आप इन्हें एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दे पाए, बट अगर आप इनके साइड से चीज़ें देखते हो तो ये हमेशा ही आपके बारे में सोच के चलते हैं, चाहे वो चीज़ें आपको नज़र आएँ या ना आएँ। आपको मे भी ऐसा लग सकता है कि हाँ ये बस अपने बारे में सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये आपके बारे में भी सोचते हैं। बट ये हर टाइम इस चीज़ को दिखाते नहीं रहेंगे, इनकी आदत नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा स्पोकन टाइप के नहीं है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कन्वर्जेशन को बताने वाले कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें की, उस टाइप के पर्सन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसा सा कुछ सिचुएशन है। ऑफ कोर्स पिंक पाइल पीपल, आपके पार्टनर आपके लिए ज़रूर ही स्टैंड लेंगे, ज़रूर ही आपके लिए फ़ाइट करेंगे, तो आपको वरी नहीं करना है। ओके, तो चलिए ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अपने वाइट पाइल की तरफ, तो देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। सॉरी। ओके, जहाँ पे स्टैंड लेने की बात आती है वाइट पाइल पीपल,
तो मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन हमेशा ही अपने फैमिली का स्टैंड लेगा। ओके, अपने फैमिली मेम्बर्स का स्टैंड लेगा। आप चाहे इन्हें कितनी भी चीज़ें बोलो, कितनी भी चीज़ें समझाओ, दिस पर्सन इज़ नेवर गोइंग टू लिसन टू यू। ये आपकी बातें हाँ हाँ करके सुन तो ज़रूर लेंगे, बट कभी भी आपके लिए कोई चीज़ें नहीं करेंगे। ओके, उसका ना कोई रिएक्शन होगा इनके साइड से, ना कोई एक्शन होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने की कोशिश की कि क्या इन्होंने आपकी बातों पे कोई अटेंशन पे किया है या नहीं, तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपकी लड़ाई होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। ओके, इनको ऐसा लगता है कि जो भी आप बोलते हो वो इनके मतलब इनका दिमाग ख़राब होता है उस चीज़ से। इन्होंने आपको ऐसा बोला भी होगा कि आप मतलब आप हम हर टाइम इन्हें सजेशन देते रहते हो, ऐसा इन्हें लगता है। ओके, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ और इरिटेटेड नज़र आ रहे हैं आपके आइडियाज़ और आपके ओपिनियंस से। इन्हें, मुझे नहीं लगता कि इन्हें आपकी कोई भी बात सुनने में कहीं से भी किसी भी टाइप से कोई भी इंटरेस्ट है। इन्हें अपनी ही बातें सुनने में इंटरेस्ट है। अगर आप इन्हें कुछ बोलोगे या इन्हें ये कहोगे कि आप मेरे लिए स्टैंड लो या आप मेरे लिए फ़ाइट करो, तो ये साफ साफ ही मना कर देंगे और उल्टा आप लोगों की लड़ाइयाँ होंगी वो अलग। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन अपनी किसी लेडी जो कि बहुत मदरली एज की हो सकती हैं, उनकी बातें ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ओके, और वो इनके लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। ओके, एंड अदर देन दैट, इस केस में अगर आपका अफेयर किसी मैरिड पर्सन से है, तो भी मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, और ना ही और अगर आप इन्हीं से मैरिड हो तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन नहीं लेंगे स्टैंड, आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। और आप चाहे जितना भी इन्हें समझा लो, इन्हें कुछ नहीं समझ आने वाला है। हो सकता है कि ये सुबह आपकी बात सुन के और ऐसा आपको बोले कि हाँ, आपसे ये आपके डिसीजंस और ओपिनियंस को कंसिडर करेंगे, मगर फिर वही होगा, फिर थोड़े टाइम बाद 2 घंटे बाद आप देखोगे कि ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके डिसीजंस और आपके ओपिनियंस से। ओके, फिर ये अपने ही ढाल और अपने ही चाल पे चलना शुरू कर देंगे। ओके, लेडी इम्पैक्ट बहुत है इस पर्सन के लाइफ में। ओके, अगर आपकी पार्टनर फीमेल हैं तो वो और फीमेल्स की बात बहुत ज़्यादा सुनती हैं। अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो भी वो किसी फीमेल, अब फीमेल नेसेसरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं। तो फीमेल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, और करेक्शन नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को। आप करेक्ट करके इन्हें सब कुछ दोगे भी तो फिर थोड़े समय तक वो एकदम जब चीज़ें ना आप कर लोगे ना, तब अचानक से ये आ जाएंगे और फिर ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे इन्होंने भी आपके साथ ही जर्नी कंप्लीट की है और उसकी वाहवाही भी लूट लेंगे। बट एट द सेम टाइम स्टार्टिंग से ये कहीं भी नहीं होते और इन्हें आपकी बातें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर के फादर नहीं होंगे या इस धरती पर नहीं होंगे, बट हाँ, वो अपने फादर से भी थोड़े अटैच्ड थे, फादर कार्ड से भी थोड़े, मतलब फादर से भी अटैचमेंट था। बट अभी जो सिचुएशन है उसमें मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये आपके लिए तो कभी स्टैंड नहीं करेंगे। अगर आप चाहोगे कि ये आपके लिए कभी एक लफ्ज़ भी बोलें आपकी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके गरूर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो नहीं, ये नहीं बोलेंगे। उल्टा आपकी और इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और आप देखोगे कि इमोशनल साइड ऑफ द स्टोरी में इनका जो केयर और कंसर्न है वो नीचे जाता जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो इस पर्सन के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कैसे चीज़ें करनी चाहिए। तो डू नॉट वरी, आपको वरी नहीं करना है, इतना ज़्यादा पेन नहीं लेना है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, देखेंगे। अभी तो नहीं सुन रहे हैं और पॉसिबली आगे भी सुनने के चांसेस बहुत कम हैं। ये पर्सन आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग।
और रादर जब इनका काम होगा तभी आएंगे, काम बनेगा। ये आपको कभी भी छोड़ के चले जाते होंगे, कभी भी आपके पास आ जाते होंगे, कभी भी कुछ भी होता होगा, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिकोड दैट पर्सन। ओके, बहुत मुश्किल है इनको डिकोड करना। ओके, तो अभी आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, बिकॉज ये तो आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे, ये आपके लिए कभी भी फाइट नहीं करेंगे। तो अभी मैंने रीडिंग कर दी है कंप्लीट। ऑफ कोर्स आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद, एंड आप ज़रूर ही मेरे चैनल पे फिर आओगे, टैरो पूर्णिमा फैमिली में फिर से आओगे, सो दैट हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे मिल सके। एंड ऑफ कोर्स तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें, सेफ रहें, और जनरल रीडिंग के लिए मुझे टॉपिक बताते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।